हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में सारे ओपन स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर और कट ऑफ की बात करेंगे कितना पैकेज बनता है और बैंक गारंटी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना देना होता है और वहाँ का कट ऑफ कितना जाएगा। इसके अनुसार से आप ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जो आपके स्कोर हैं उसमें आपको कौन सा कॉलेज और किस स्टेट में मिल सकता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ डले हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे कई सारे आपको कट ऑफ के पीडीएफ्स ये सब मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ओपन स्टेट है और यहाँ पे 17 गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं जिसमें 3085 सीट है। डीम्ड यूनिवर्सिटी इसमें एक है, गीतम, जिसमें 150 सीट है और प्राइवेट कॉलेज 18 है जिसमें 3050 सीटें हैं। अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल 285 नंबर पे सीट मिली थी प्राइवेट कॉलेजेज में और यहाँ की फ़ी रहती है मैनेजमेंट कोटा की 12 लाख पर ईयर। तो बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है और कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको नहीं देना होता है। टोटल सीट्स के 35% सीट्स बी कैटेगरी में होते हैं और उसके 15% सीट ओपन है। पहले बी कैटेगरी का सारा सीट्स ओपन कैटेगरी के लिए रहता था अवेलेबल, लेकिन अब 15% कर दिया गया है। तो निराशा की बात यह है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट कम गए ओपन के लिए, फिर भी अपॉर्चुनिटी है और इसका वेबसाइट आपको दिया हुआ है ntruh.ap.nic.in। दूसरा स्टेट है बिहार। बिहार में 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं जिसमें 1515 सीट हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ एक भी नहीं है। प्राइवेट के 8 कॉलेजेज हैं जहाँ 1050 सीट है और यहाँ पे सारे सीट्स प्राइवेट कॉलेजेज के 100% ओपन है। इसमें कोई स्टेट कोटा अप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पे कंप्लीट पैकेज अगर आप देखें तो 72 लाख से 88 लाख तक जाएगा। लेकिन एक कॉलेज है राधा देवी मेमोरियल कॉलेज जहाँ का पैकेज फ़ी 10 लाख पर ईयर के आसपास है। तो वहाँ का पैकेज आपको सब कुछ मिला करके 60-65 तक बन जाएगा। 3 कॉलेज पुराने हैं, नारायणा मेडिकल कॉलेज, सासाराम, कटिहार मेडिकल कॉलेज और माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज, जो कि पुराने हैं। बाकी कॉलेजेज नए हैं तो आपको उस अनुसार से देख करके काउंसलिंग करना चाहिए। 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है और कोई ज़्यादा हिडन चार्ज नहीं है। पेशेंट लोड यहाँ के हॉस्पिटल में अच्छे रहते हैं जो पुराने वाले में मैंने बताया, और सीखने को अपॉर्चुनिटी मिलती है। काउंसलिंग यहाँ स्टेट के रजिस्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ का कट ऑफ पिछले साल कैटेगरी से 90, पिछले साल जस्ट क्वालिफाइंग तक यहाँ पे सीट मिली थी। छत्तीसगढ़ एक तीसरा ओपन स्टेट है जिसमें पैकेज कम रहता है। कट ऑफ यहाँ की 420 तक गई थी पिछले बार और अगर आपका स्कोर 420, 25, 30 है तो आप यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बजट यहाँ का कम रहता है, 7 से 8 लाख पर ईयर का यहाँ पे बजट है। 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं और उसमें 450 सीट है। शंकराचार्य, रिम्स रायपुर और बालाजी मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे 11 मेडिकल कॉलेज जिसमें 1515 सीट है और इसमें बॉयज़ के लिए ओपन कोटा में 69 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए 27 सीट्स हैं। 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देनी पड़ती है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें मात्र एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। महर्षि मार्कंडेश्वर का जो ब्रांच एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है मौलाना में और एक सादोपुर में नया खुला है और प्राइवेट कॉलेज, और एक यहाँ सोलन में कॉलेज है। तो यहाँ की फ़ी पर ईयर रहती है आपको 14.5 के आसपास और सब कुछ मिला करके 5 ईयर्स का यहाँ पे फ़ी पड़ेगा आपको पैकेज 95 लाख के आसपास। ओपन में 44 सीट्स हैं। गवर्नमेंट कोटा की भी सीट रहती है और गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे 7 है जिसमें 770 सीट्स हैं। कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर 227 तक यहाँ पे कट ऑफ गया था। तो आप देख सकते हैं कि इस पैकेज में आपको यहाँ पे सीट मिलती है। यहाँ पे पीजी भी होता है इस कॉलेज में और 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करना होता है काउंसलिंग के लिए।
जो कि रिफंडेबल होता है। हरियाणा की बात करें नॉर्थ में, तो यहाँ पे टोटली 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं और 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। एक अमृता फरीदाबाद में लास्ट ईयर 2023 में यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी खुला था, जिसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है फर्स्ट बैच से ही। 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं और इसमें कट ऑफ की बात करें तो बाहर के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कट ऑफ लगभग 200 मार्क्स गई थी पिछले साल, तो उसी के आसपास रहने की उम्मीद है। यहाँ के कॉलेजेज में 7.5% का इंक्रीमेंट होता है फ़ी में पर ईयर। तो टोटली अगर पैकेज देखें तो 75 लाख से लेकर के 1 CR तक जाएगा। SGT मेडिकल कॉलेज का फ़ी 18 लाख पर ईयर है। अदरवाइज बाकी कॉलेजेस का फ़ी 12 लाख पर ईयर, बट इंक्रीमेंट होता है और हॉस्टल चार्जेस सब मिलाकर के पैकेज 75 से 80 लाख मिनिमम पड़ती है। 1 लाख का डिपॉजिट आपको पे करना पड़ेगा। और HP और इसके बाद देखें तो झारखंड में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है लक्ष्मी चंद्रवंशी, जो कि 2 साल पहले ही ओपन हुआ था और यहाँ पे 145 मार्क्स पे भी सीट मिली थी। यहाँ का बजट अगर देखें तो 60 to 62 लाख है, लेकिन ये भी देखने की बात है कि कॉलेज में एकेडमिक्स कैसा है, कॉलेज कितना अच्छा है, तो वो रिव्यू लेकर के काउंसलिंग करना चाहिए। झारखंड में 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें 730 सीट्स हैं और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है टाटा मणिपाल जिसमें 150 सीट हैं। ओपन सीट्स 60 हैं और NRI का सीट इसमें 15 है। इस कॉलेज में 60 to 62 लाख का बजट पड़ेगा। तो अगर बजट कम है, स्कोर भी कम है, तो एक अच्छा ऑप्शन रहता है, 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होगी। बात करें कि मेडिकल हब कहलाने वाले कर्नाटका स्टेट की, जहाँ पे टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें एकेडमिक्स बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 23 मेडिकल कॉलेज जिसमें 3525 सीट्स हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी भरमार है, 12 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, किसी किसी स्टेट में एक भी नहीं होता है। यहाँ पे 12 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2300 सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 34 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसमें 5445 सीट है। यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में 2 तरह के होते हैं। कुछ मैं कॉलेज का नाम बता दूं जिसका फ़ी ज़्यादा होता है। डॉक्टर चंद्रमा रमैया मेडिकल कॉलेज, STM धारवाड़, आदि चुंचुनागिरी, खाजा बांधे नवाज, ये 5 मेडिकल कॉलेजेस की फ़ी ज़्यादा रहती है। 22 लाख पर ईयर के आसपास फ़ी रहती है और उसका कट ऑफ 275 लास्ट ईयर गया था। तो इतना अधिक फ़ी होने के बाद भी 275, और एक झारखंड स्टेट में आप देखें तो वहाँ कम फ़ी में आपको सस्ते में सीट मिल रहा है। तो दोनों देखना पड़ेगा कि कैसा कॉलेज है और लोकेशन कैसी है, आगे का क्या वहाँ पे प्रोस्पेक्ट है। अगर कम फ़ी वाले की बात करें कर्नाटका में तो 10 लाख का फ़ी होता है पर ईयर, 10 to 11 लाख का, और उसका कट ऑफ लास्ट ईयर 503 गया था। तो अगर आपका स्कोर ऐसा है जिसमें आप थोड़ा सा स्लाइड कर गए, गवर्नमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो कर्नाटका एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे 10 to 15% सीट्स, टोटल सीट्स का प्राइवेट कॉलेज में ओपन होता है। यहाँ पे क्यू कोटा भी है। क्यू कोटा की फ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है, NRI की फ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन सीट का फ़ी काफ़ी अधिक होने के कारण लास्ट राउंड तक उनमें कैंडिडेट्स एडमिशन नहीं लेते हैं, जिसके कारण से सीट बच जाता है, तो आपको एक नेगोशिएशन का ऑप्शन मिलता है। और अगर देखें तो कम से कम यहाँ पे अगर आपका 10 लाख वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो कम से कम यहाँ पे 90 लाख 1 CR प्लस का नेगोशिएशन करके आपको पैकेज मिलेगा। डिपॉजिट कुछ भी नहीं पे करना होता है। ke.nic.in पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, जो एग्जामिनेशन के पहले होता है। अदर कोटा के बारे में बता दिया। NRI का फ़ी 35 लाख से लेकर के 50 लाख पर ईयर तक चला जाता है, जिसके कारण से सीट खाली रह जाती है। बात करें केरला स्टेट का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जो एग्जामिनेशन के पहले शुरू हो गया है, और इसमें 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है अमृता कोची में, और 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं। इसमें अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट लेना चाहते हैं, बाहर के कैंडिडेट्स हैं, तो 15% सीट्स ओपन होती है। उसके लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग कर सकते हैं। 7 to 8.5 लाख पर ईयर का यहाँ पे फ़ी है, कोई डिपॉजिट नहीं देना होता है। पिछले बार कट ऑफ इसका 493 तक गया था, तो अगर 500 स्कोर है तो आप केरला में आप सीट ले सकते हैं। केरला स्टेट का एकेडमिक्स MBBS कॉलेजेस का काफ़ी अच्छा होता है, तो और उसको वहाँ से MBBS करने पे आपको PG में भी बेनिफिट मिलेगा।
बात करें मध्य प्रदेश कहने के लिए ओपन स्टेट है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड राउंड से सीट लेने के लिए आप एलिजिबल होते हैं, ओके, आफ्टर राउंड 2, सेकेंड राउंड के बाद। और यहाँ की फ़ी एवरेज 8 to 12 लाख है। कॉलेजेस अच्छे हैं, NRI कोटा भी होती है, लेकिन चूँकि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 100% तक प्रोवाइड करती है, तो चांसेस बहुत कम रहते हैं कि सेकेंड राउंड के बाद आपको यहाँ पे सीट बची रहे नॉर्मल कोटे में। NRI की सीट बचेगी, लेकिन नॉर्मल कोटे में सीट बचने के चांस काफ़ी होता है। तभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कट ऑफ 456 पिछले बार गई थी, और 11 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो ये कहने के लिए ओपन है, अदरवाइज ओपन नहीं है। 1 लाख का डिपॉजिट भी पे करना होता है काउंसलिंग करने के लिए। पंजाब भी एक ऑप्शन है, जहाँ पे बहुत ही कम सीट्स, जैसे CMC वेलोर में 5 सीट ओपन में आते हैं, और यहाँ पे टोटली 7 मेडिकल कॉलेजेज हैं, जिसका फ़ी ओपन कोटा के लिए 6 to 7 लाख पर ईयर है। अच्छे कॉलेजेज हैं यहाँ पे, CMC वेलोर, CMC लुधियाना, DMC, एक सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है आदेश भटिंडा। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ 5 मेडिकल कॉलेज, जिसमें 825 सीट्स हैं। कट ऑफ इसकी 398 400 के आसपास रही थी, लेकिन ज़्यादा सीटें इससे ज़्यादा स्कोर पे ही मिलती है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इसका काउंसलिंग करना होगा। 1 लाख की डिपॉजिट रहती है। बात करें साउथ में पौंडीचेरी एक ओपन स्टेट है, लेकिन यहाँ पे जो बजट है आपको ज़्यादा 5 साल की फ़ी देनी होती है। अगर टोटल बजट की बात करें तो 90 लाख प्लस से लेकर के 1 CR तक लगेगी। 1 लाख का डिपॉजिट लगेगा। और यहाँ पे 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, जिसमें अगर कट ऑफ की बात करें तो लो कट ऑफ पे सीट मिल जाती है, क्योंकि बजट हाई है और कॉलेजेज भी उतने अच्छे नहीं हैं। एक पिम्स मेडिकल कॉलेज है जो ठीक है, अदरवाइज मन्नाकुला विनायका और वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज तो उतने अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं, और कैंडिडेट्स उतना उस बजट में दूसरे स्टेट्स में भी जा सकते हैं, इसलिए कट ऑफ यहाँ पे लो जाती है। 142 स्कोर पे लास्ट टाइम सीट मिली थी। राजस्थान एक इम्पोर्टेंट स्टेट है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है उसके लिए बाहर के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, और राउंड 1 के बाद एलिजिबल होते हैं। जो मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है उसकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, उदयपुर, जयपुर और एक गंगानगर में। सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है, जिसकी फ़ी सबसे कम है 15 लाख पर ईयर। गवर्नमेंट कोटा के लिए, मैनेजमेंट कोटा के लिए उसका फ़ी बढ़ जाता है, 25 लाख तक चला जाता है। और यहाँ पे सीटें बच जाती है आफ्टर 2-3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग एल्सो। तो आगे जा कर के इसमें फ़ी बजट में निगोशिएशन करके आप सीट ले सकते हैं। निगोशिएशन इन फ़ी एक लीगल प्रोसेस है। कभी भी आप कॉलेज को बोल सकते हैं कि आप सीट बचा रह गया है, मुझे लेना है, इंटरेस्टेड हैं इस कॉलेज में पढ़ने के लिए, लेकिन इतना बजट नहीं है, तो कॉलेज के पास राइट होता है कि कम फ़ी में सीट अलॉट करा दें, जिससे कॉलेज को भी बेनिफिट होता है, उनका सीट खाली नहीं जाता है। अगर सीट खाली गया तो अगले साल से रिस्क होता है कि उनको कम सीटें मिलें, क्योंकि उस सीट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो 85 लाख से 1.25 CR तक यहाँ पे निगोशिएटेड बजट रहता है। 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी होती है, और जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर में यहाँ पे सीट मिलती है। बात करें तमिलनाडु की, तो साउथ में एक अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे 24 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, और यहाँ पे फ़ी पर ईयर का 12 to 13 लाख के आसपास रहती है। टोटल बजट 70 to 75 लाख का जाएगा। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के 35% सीट्स जो कैट बी में होते हैं वो ओपन होते हैं। 1 लाख डिपॉजिट लगेगा। और यहाँ पे 12 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक कर्नाटका। तो यहाँ पे भी काफ़ी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है कि यहाँ के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बहुत महंगे हैं, लेकिन सारे उतने अच्छे एजुकेशन क्वालिटी लेकर के नहीं आते। कट ऑफ की बात करें तमिलनाडु की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 350 प्लस स्कोर रहेगा, तो आपको यहाँ सीट मिल जाएगी। और कुछ अच्छे कॉलेजेज हैं, जैसे PSG कम्यूनिटी, वेलामेल मेडिकल कॉलेज, SRM त्रिची, और कुछ कॉलेजेज हैं एवरेज, अंडर एवरेज कॉलेजेज हैं, जहाँ पे हिडन फ़ी भी लग सकती है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना एक ओपन स्टेट है,
आंध्र प्रदेश के बगल का स्टेट है, उसमें 28 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, जिसमें 4550 सीट है, तो काफ़ी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की संख्या है, यहाँ पे सीट अधिक है। और यहाँ पे देखा जाए तो 155 160 के स्कोर तक भी सीट मिली है, लेकिन अगर आप स्कोर 300 प्लस है तो आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ की भी रूल आंध्र प्रदेश के जैसा ही है। कैट बी में 35% सीट्स होती है टोटल कॉलेजेज में अवेलेबल सीट की, और 35% सीट में से 15% मतलब आउट ऑफ कैट बी 15% सीट्स ही अप्लीकेबल है ओपन कोटा के लिए, तो सीटों की संख्या कम हो जाती है। बजट की बात करें तो 11.5 से 12 लाख पर ईयर का बजट होता है और 5 लाख का फ़ी देना होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते समय सेकेंड ईयर का जो फ़ी है उसकी बैंक गारंटी शो करनी होती है। तो डिपॉजिट नहीं, लेकिन बैंक गारंटी 1 साल का यहाँ पे देना होता है। कट ऑफ कम जाता है, इसलिए एक ऑप्शन इसको रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, और अगर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं है, बजट भी लो है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। यहाँ पे 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 5250 सीट है, और 35 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है संतोष मेडिकल कॉलेज गाज़ियाबाद में। कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार कट ऑफ हाई चली गई थी, ऐसे यहाँ पे कुछ साल पहले तक जब कट ऑफ नीचे जाती थी तो 90 100 तक में भी ये सीट मिली है, लेकिन देख सकते हैं 2 साल में इतना फ्लक्चुएशन कि 236 तक चला गया कट ऑफ, तो उतना रिलायबल नहीं है। एकमात्र ऑप्शन लेके चलना सही नहीं रहेगा। यहाँ की 100% सीट्स ओपन है, जितनी सीट्स अवेलेबल हैं एक प्राइवेट कॉलेज में सारी की सारी सीट ओपन है, कोई भी कोटा अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 10.5 से लेकर के 13 लाख पर ईयर का फ़ी है, और काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेजेज भी हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि कुछ कॉलेजेज ऐसे हैं जो रिकमेंडेबल नहीं है पढ़ाई के लिए, वहाँ का एकेडमिक्स पूरा है, उसके ऊपर हिडन चार्जेज भी पे किया जाता डिमांड किया जाता है, जो कि मेंशन नहीं रहता है उनके वेबसाइट पे या प्रोस्पेक्टस पे या कहीं भी। तो इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। हमारा काउंसलिंग गाइडेंस आप ले सकते हैं, 2 लाख का डिपॉजिट पे करना होता है इसमें। और इसके आगे बात करें उत्तराखंड स्टेट में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, जिसमें गुरु राम राय एंड हिमालयन जॉली ग्रांट। यहाँ पे डिपॉजिट, हॉस्टल चार्ज ये सब और मेस चार्ज ये सब ज़्यादा रहते हैं। 13 लाख पर ईयर का फ़ी है, लेकिन अगर बजट की बात करें तो आपको 80 लाख के ऊपर चला जाएगा। कॉलेजेज अच्छे हैं। कट ऑफ की बात करें तो 270 300 के आसपास स्कोर आपको लाना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे 5 हैं, कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। 1 लाख का डिपॉजिट लगेगा काउंसलिंग के लिए। एक और स्टेट है जहाँ पे आपको अच्छे एकेडमिक्स और थोड़े महंगे ऑप्शंस, ओपन स्टेट और कम बजट, ज़्यादा बजट में कम स्कोर में सीट मिलेगा। वेस्ट बंगाल, जहाँ पे 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। केपीसी यहाँ का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, और जस्ट क्वालिफाइंग तक यहाँ पे सीट मिलती है। रीज़न ऐसा है कि यहाँ पे मिनिमम जो फ़ी है अराउंड 18 लाख का, और आपको बैंक गारंटी भी पे करनी होती, कोई डिपॉजिट नहीं है, लेकिन बैंक गारंटी पे करने के कारण ही सीटें बची रह जाती है। जिनको सीट अलॉट होता है, रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं, तो सीटें बची रह जाती है। उन सीटों को नेगोशिएटेड प्राइस पे लास्ट में अलॉट किया जाता है, तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। 85 लाख से लेकर के 1.10 CR तक यहाँ पे बजट जाता है। आई केयर, हल्दिया, IQCT, KPC और कई सारे कॉलेजेज हैं। बस इतने सारे ओपन स्टेट्स हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहो। अगर है तो प्लीज़ शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।